नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथाएं में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास जो आज हम लोग पढ़ते हैं उसे प्रारंभिक तौर पर लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने जब अपनी पुस्तक में राजस्थान का इतिहास लिखा तो उन्होंने उस इतिहास के साथ एक कथन और भी लिखा था। वो कथन इस प्रकार है कि राजस्थान का छोटा से छोटा गाँव या छोटी से छोटी घाटी ऐसी नहीं है जहाँ पर लियोनिडास जैसा योद्धा पैदा न हुआ हो। कर्नल जेम्स टोड की बात को सत्य करता हुआ एक और वीडियो आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रुसाल झाला के बारे में। शत्रुसाल झाला का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, फिर भी आज हम उनके शौर्यपूर्ण कार्यों का उल्लेख यहाँ करेंगे। दोस्तों, महाराणा प्रताप की बहन का विवाह झाला मान से हुआ था। तब झाला मान देलवाड़ा के जागीरदार थे। झाला मान हल्दी घाटी के युद्ध में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। झाला मान सिंह के 3 पुत्र थे, शत्रुसाल, कल्याण और आसकरण। इनमें से शत्रुसाल महाराणा प्रताप की बहन के पुत्र थे, इसी कारण तेज मिजाजी से महाराणा से हमेशा पेश आते थे। अपने भांजे पर विशेष स्नेह के चलते महाराणा प्रताप भी उसे हमेशा नज़रअंदाज करते रहते थे। एक बार किसी बात को लेकर महाराणा प्रताप से उनकी बातों बातों में तकरार हो गई और शत्रुसाल नाराज होकर जाने लगे। महाराणा प्रताप ने उसे रोकने के लिए अंगरखे का दामन पकड़कर रोकना चाहा तो उसने तलवार निकाली और अंगरखे का दामन काट दिया। महाराणा प्रताप ने विनोद करते हुए कहा कि शत्रुसाल नाम के व्यक्ति को अब मैं अपने राज्य में नहीं रखूँगा। तो शत्रुसाल ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं अब जिंदगी भर सिसोदियों की नौकरी कभी नहीं करूँगा। यह कहकर शत्रुसाल वहाँ से निकलकर जोधपुर के महाराजा सूर सिंह के पास चले गए। वहाँ महाराजा सूर सिंह ने शत्रुसाल को भद्राजून की जागीर दी। शत्रुसाल के वहाँ से जाने के बाद देलवाड़ा की रियासत खालसा हो गई। तब महाराणा ने देलवाड़ा की जागीर राठौड़ मनमन दास को दे दी, जो कि उस समय महाराणा प्रताप के सहायक थे। राठौड़ मनमन दास ने महाराणा से दरखास्त की कि शत्रुसाल आपकी बहन के पुत्र हैं, कल को यदि वह लौटकर वापस आ गए और देलवाड़ा की जागीर आप उनको वापस देंगे तो सभी राजपूतों में मेरी बहुत हंसी उड़ेगी। महाराणा प्रताप ने मनमन दास को वचन देकर कहा कि तुम्हारी जिंदगी तक देलवाड़ा की जागीर तुम्हारी रहेगी, ये मेरा वचन है। महाराणा प्रताप ने शत्रुसाल के छोटे भाइयों कल्याण व आसकरण को चीरवा गांव रहने के लिए काफ़ी जगह दी। जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ और महाराणा अमर सिंह ने बहुत सारे युद्ध मुगलों से किए, तब कल्याण व आसकरण ने महाराणा अमर सिंह की सेना में लड़ते हुए बहुत बहादुरी युद्धों में दिखाई। तब महाराणा अमर सिंह ने खुश होकर कल्याण से कहा कि आपको जो जागीर पसंद है वो आप मांग सकते हो। कल्याण ने महाराणा अमर सिंह से अर्ज किया कि हमें हमारे पिता का ठिकाना देलवाड़ा है, वही आप हमें दीजिए। महाराणा अमर सिंह ने कहा कि देलवाड़ा तो राठौड़ मनमन दास की जिंदगी तक उनके कब्जे में रहेगा और ये वचन श्री दाजी राज ने दिया था जिसे हम मिटा नहीं सकते। जब राठौड़ मनमन दास का देहांत हुआ तब कल्याण झाला को महाराणा अमर सिंह ने देलवाड़ा की जागीर पुनः दे दी और मनमन दास के पुत्र सांवल दास को बदनौर भेज दिया। कुछ समय पश्चात मेवाड़ पर खुर्रम की फौज ने पूरे जोर से हमला किया। महाराणा अमर सिंह ने कल्याण को हुक्म दिया कि तुम जोधपुर जाकर अपने भाई शत्रुसाल को ले आओ। महाराणा के हुक्म से कल्याण जोधपुर की ओर निकल पड़ा। इधर शत्रुसाल अपने मालिक और मामा के लड़के महाराणा अमर सिंह पर बादशाही फौज की चढ़ाई जानकर सूर सिंह के साथ शाही सेना में नहीं आया। सूर सिंह ने काफ़ी मनाया कि चलिए मेवाड़ पर आक्रमण हमारी सेना करेगी, आप भी हमारे साथ चलिए, पर शत्रुसाल नहीं माना। तब जोधपुर के कुंवर गज सिंह ने शत्रुसाल से हंसी मजाक के तौर पर कहा कि आजकल महाराणा अमर सिंह अपनी रानियों सहित पहाड़ों में दौड़ते फिरते हैं। तब शत्रुसाल ने उनको उत्तर दिया कि हाँ, बादशाह को बेटियां देकर आराम लेना उन्होंने पसंद नहीं किया, जैसा कि दूसरे राजा कर रहे हैं, और इस इज्जत की तकलीफ़ को वो बेइज्जती के आराम से अच्छा मानकर मुग़लों को लगातार शिकस्त दे रहे हैं। कुंवर गज सिंह यह बात सुनकर चिढ़ गया। कुंवर गज सिंह ने शत्रुसाल से कहा कि इतने ही स्वामी भक्त हो तो शाही फौज से लड़कर मरो। यह सुनकर स्वामी भक्त शत्रुसाल खड़ा हो गया और कुंवर गज सिंह से कहा
कि मैं आपकी नसीहत को हमेशा याद रखूँगा और अब तो शाही फौज से ही लड़कर मरूँगा। शत्रुसाल जोधपुर से रवाना होकर मेवाड़ की तरफ निकला। रास्ते में भाई कल्याण से मुलाकात हुई। कल्याण ने महाराणा अमर सिंह का हुक्म शत्रुसाल से सुना दिया और शत्रुसाल ने भी अपनी आप बीती पूरी अपने भाई कल्याण को सुनाई। शत्रुसाल ने कल्याण से कहा कि मैंने महाराणा की नौकरी न करने की कसम खाई है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के पीछे मेरी कसम कोई मायना नहीं रखती। दोनों भाइयों ने सलाह करके अपने राजपूतों सहित मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर पहाड़ी इलाके में नवाब अब्दुल्ला की मुग़ल सेना पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ के कई योद्धा मारे गए और कई योद्धा घायल हुए। शत्रुसाल जख्मी होकर मेवाड़ के पहाड़ों में चले गए। कल्याण अपना घोड़ा मारे जाने के कारण व खुद घायल होने के कारण एक मंदिर में बैठकर कमान से तीर चलाने लगे। जब तक कल्याण के पास तीर रहे तब तक किसी को पास न आने दिया। जब तीर खत्म हो गए तो विरोधी सेना ने चारों तरफ से घेर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घायल कल्याण को खुर्रम के सामने पेश किया गया। शहजादा खुर्रम ने कल्याण की मर्रम पट्टी कराई। इधर शत्रुसाल भी कुछ दिन जख्म ठीक होने पर गोगुंदा में मुग़ल थाने पर हमला करने आ गए, जहां प्रताप के विद्रोही भाई सगर एक बड़ी फौज लेकर उपस्थित थे। शत्रुसाल जो जोधपुर से ही मुग़ल सेना से लड़कर मरने के लिए निकले थे, उन्होंने गोगुंदा में मुग़ल फौज के कई सैनिकों को मारकर रावलिया गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। शत्रुसाल गोगुंदा में ही मारे गए। अतः महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ में अमन होने के बाद गोगुंदा की जागीर झाला शत्रुसाल के पुत्र कान्हा को दी। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे वीर को जन्म दिया, जिसने अपनी मातृभूमि को अपने स्वाभिमान से ऊपर रखा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर उपस्थित होंगे किसी अन्य योद्धा की शौर्य गाथाएँ लेकर। दोस्तों, वीडियो के अंत में सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय भारत।